Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. This is Abhishek Vijay here. Welcome back to my YouTube channel as well as FB page Math Seeko by Abhishek Sir. So in the previous lecture what I have discussed about the number system, definition, their classification, their representation on the number line, which I had discussed in the previous lecture. So these lectures are related to 6th to 10th class as well. Get it? So आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 का इंटीजर्स। क्लास 7 का इंटीजर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले जो मैंने प्रीवियस क्लास में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस किया था वो मैं आपको सामने डिस्कस कर लेता हूँ कि व्हाट इज नंबर सिस्टम। बहुत सारे नंबर्स जो होते हैं उनका एक साथ जो कलेक्शन होता है उसको हम कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप्स में वेरीफाई या क्लासीफाई किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज नंबर सिस्टम। एक तरह का सिस्टम बना दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज नंबर सिस्टम। अब जो नंबर सिस्टम है वो 2 टाइप्स में डिफाइन है। एक तो है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर जो है वो मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर आपके सामने डिस्कस किया था कि जो रैशनल नंबर है वो अगेन 2 टाइप्स में डिफाइन है, बेसिक नंबर सिस्टम और अदर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो बेसिक नंबर सिस्टम के अंदर क्या हुआ आपका? बेसिक नंबर सिस्टम हुआ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर्स अगेन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड अनसाइन इंटीजर, जो कि मैं आपको इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। एंड अदर टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, अदर टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर के अंदर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम ट्रिपलेट एंड परफेक्ट नंबर, जो कि मैंने एक यूनिक डेफिनेशन आपको बताई थी कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो और फिर उसके बाद मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के सामने कि उन नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब तो हुआ पुराने प्रीवियस लेक्चर्स का। अब इस लेक्चर के बारे में आपके सामने डिस्कस करूँ तो इंटीजर्स क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है, आरबीएससी का और सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल, दोनों में सेम चलता है। तो टुडेज डिस्कसिंग पॉइंट क्या है? फर्स्ट, व्हाट आर इंटीजर? इंटीजर्स क्या होते हैं। सेकंड वन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स तो हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। थर्ड वन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है वो भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। एंड कंपैरिजन ऑफ 2 इंटीजर्स, 2 और मोर इंटीजर एज वेल, है ना, एज वेल 2 और मोर इंटीजर, 2 और मोर इंटीजर्स। ठीक है, ये सब चीज टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स? तो क्या है? द सेट ऑफ होल नंबर्स along with the negatives of natural numbers is known as integers। क्या हुआ कि जो इंटीजर्स है वो होल नंबर के साथ साथ उसमें नेगेटिव नंबर्स भी अगर आ जाएं, किसके? नेचुरल नंबर के नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएं तो वो हो जाएगा आपका इंटीजर। दैट मीन्स इंटीजर्स आर स्टार्ट्स फ्रॉम -n to 0 and 0 to +n। दिस इज ऑल्सो a definition of integer। फर्स्ट डेफिनेशन क्या डिस्कस करी? दिस इज द सेट ऑफ होल नंबर्स along with the negatives of नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को अगर नेगेटिव फॉर्म में ले लें और होल नंबर्स को साथ में ले लें तो दिस इज कॉल्ड एज integer and also known as integer as integers are starts from -n to 0 and 0 to +n। get it? अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय i और z। इससे डिनोटेट करते हैं इसको i और z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब i और z से रिप्रेजेंट किया तो इसका सेट क्या हो जाएगा? -n 2 -3 -2 -1 0 1 2 3 +n तक। अब इसके अंदर फर्दर हम 3 टाइप्स पे इसको क्लासीफाई कर लेते हैं। 3 टाइप से क्लासीफाई कैसे होगा देखिए। फर्स्ट थिंग मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, i और z प्लस, दैट मीन्स प्लस का साइन लगाए, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर होंगे 1 2 3 +n, 1 2 3 से लेकर +n तक। अब देखिए यहाँ कोई साइन नहीं लगा हुआ, दैट मीन्स ये क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। जब भी किसी वैल्यू में अपने साइन नहीं लगा होता है एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा अगर किसी वैल्यू के साथ में साइन नहीं लगा हुआ है तो दीज आर कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटीजर +n तक। ठीक है,
तो दिस इज डिनोटेड एज आई प्लस और जेड प्लस। और देखो 1 2 3 से लेकर प्लस एन तक जो मैंने फर्स्ट क्लास सेकंड लेक्चर के अंदर बताया था कि वो नेचुरल नंबर भी होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें जीरो रेड कर दें तो ये हो जाएगा आपका होल नंबर्स। ठीक है, जीरो रेड कर दें तो होल नंबर हो जाएगा। अब इधर नेगेटिव में चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा साइड होता है, लेफ्ट हैंड, और दिस इज राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में चले जाए तो ये नेगेटिव नंबर्स हो जाते हैं। नेगेटिव नंबर्स कौन से हो गए, -1 -2 -3 -4। मैंने बोला था नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो है आपके 1 2 3 उसमें नेगेटिव और लगा दो, माइनस और लगा दो, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर। और दीज आर रिप्रेजेंटेड एज आई जेड और आई माइनस और जेड माइनस। ठीक है, यानी अब इसमें देखो जीरो जो है, जीरो के साथ में कोई साइन नहीं है, क्या कोई साइन नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज अनसाइंड इंटीजर। दैट मींस नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव साइन, इट हैज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव साइन। तो हो गया ना क्लासिफिकेशन इंटीजर्स का भी, थ्री टाइप से क्लासिफिकेशन हो गया। वो क्लासिफिकेशन हो गया आपका क्या, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अनसाइंड इंटीजर। और तो इस पे क्वेश्चन राइज होता है कि क्या ऑल होल नंबर्स, natural numbers and negative numbers are inclined in integers? Yes. Natural number, whole numbers, negative numbers are inclined in integers. NTSC और ओलंपियाड्स के अंदर, NTSC के 90 के लिए होता है, ओलंपियाड्स के अंदर और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनमें ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। अब हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर तो है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन करें। तो प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों के सामने इंटीजर्स रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन किया था, तो वही मैं चीज आपको बता रहा हूँ यहाँ पर वापस। तो क्या हुआ देखिए, -n -3 -2 -1 0 1 2 3 और +n, ये मैंने नंबर लाइन बनाई, दैट इज एक स्केलिंग बोल सकते हैं इसको। नंबर लाइन बनाई और उस नंबर लाइन में ये सारे नंबर हमने रिप्रेजेंट कर। अब जीरो से, फ्रॉम जीरो टू राइट हैंड साइड सारे क्या होंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर। फ्रॉम जीरो टू लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे, सारे आपके नेगेटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, अब देखिए बोथ साइड में ये लगातार कंटिन्यूसली चलते चला जा रहा है, तो ना तो कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना ही कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा। तो क्या हुआ, देयर इज नो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर। ये एक प्रॉपर्टी है बहुत अच्छी कि इंटीजर के अंदर कोई भी स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं हो सकता और कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बोथ साइड में एरो बने हुए हैं, दैट मींस गोज ऑन एंड ऑन on both the side, that means left hand side as well as right hand side. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, the distance between two consecutive integers always remains same। ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी हम नंबर लाइन पे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उन नंबर का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए टू consecutive इंटीजर्स का। यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में इंटीजर है तो इंटीजर्स का हम डिस्कस कर रहे हैं कि the distance between two consecutive integers always remains same। यानी अब थर्ड वाला जो पॉइंट है उसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो क्या होगा आपका कि जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो जीरो से, तो जीरो उनसे बड़ा होगा और जीरो से बड़े होंगे इंटीजर्स। दैट मींस नेगेटिव इंटीजर्स आर लेस देन जीरो एंड जीरो आर लेस देन पॉजिटिव इंटीजर। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हम चलते जाते हैं तो दैट मींस सारे नंबर आपके क्या बढ़ते चले जाएंगे, दैट मींस ग्रेटर होते चले जाएंगे। दैट मीन्स जो -n है वो -3 से छोटा होगा, दैट मीन्स -3 -n से बड़ा, -2 -3 से बड़ा, -1 -2 से बड़ा, 0 -1 से बड़ा, 1 0 से बड़ा, 2 1 से बड़ा, 3 2 से बड़ा, इस तरह से +n 3 से बड़ा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड नंबर इंक्रीमेंट में चलते चले जाते हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जब जीरो से ये नंबर छोटे होंगे और ये नंबर बड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर से छोटे होंगे, या फिर पॉजिटिव नंबर्स जो हैं, पॉजिटिव इंटीजर जो हैं वो नेगेटिव इंटीजर से बड़े होंगे। तो ये देखो यहाँ पे एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। ये चीज मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस करी कि क्या होता है, व्हाट आर इंटीजर्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। क्या डिस्कस करूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको ये सब समझ में आएगा कि क्या क्या चीज है। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं
क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? थर्ड पॉइंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर का मतलब क्या होगा? सबसे फर्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, तो एब्सोल्यूट को हम सिंपली और ओनली पॉजिटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपली और ओनली पॉजिटिव। एब्सोल्यूट नंबर को, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम सिंपली और ओनली पॉजिटिव बोला जाता है। कैसे? देखो एक एग्जांपल, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑफ ए नंबर doesn't look at the sign। साइन के ऊपर कोई मतलब नहीं होता। कैसे? देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों के सामने। कुछ दिख रहा है? कैसा लग रहा है ये आपको? कहीं कैसा लग रहा है? ये कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन की तरह लग रहा है। तो इसका मैं एग्जांपल देता हूं, एक रुकिए। तो वॉशिंग मशीन का एग्जांपल अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, तो क्यों लिया मैंने कि देखिए वॉशिंग मशीन के अंदर अगर हम डर्टी क्लोथ्स और क्लीन क्लोथ्स अगर दोनों साथ में लेते हैं, तो वॉशिंग मशीन क्या करेगी? आपको अल्टीमेटली क्लीन क्लोथ्स वॉश करके दे देगी, देगी नहीं देगी? यस। तो क्या होता है कि जब भी हम कभी गंदे कपड़े और साफ कपड़े को अगर वॉशिंग मशीन में डालते हैं, तो हमेशा आपके पास में फाइनली क्या निकल कर आएगा? फाइनली आपके पास में क्लीन क्लोथ्स निकल कर आएंगे। सिमिलरली एब्सोल्यूट वैल्यू में भी ये चीज़ डिस्कस होती है। क्या होती है कि जब भी अगर हमारे पास में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू हो और उसको इन दोनों पैरेंथेसिस जो बनी हुई है, आपके दो पैरेंथेसिस होते हैं, इन पैरेंथेसिस के बीच में अगर कोई सी वैल्यू लें हम और उसको अगर हम इसके अंदर लें, तो हमेशा आंसर आपका पॉजिटिव आना है। कैसे आना है? ये जो साइन है ना आपका, इस साइन को बोला जाता है मोड। क्या बोला जाता है? मोड। एमओडी मोड होता है, एमओडी मोड नहीं होता है, वो तो स्टैटिस्टिक्स में काम होता है, या मोड होता है। इसके अंदर जब भी कोई भी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या जीरो हो, वो ऑलवेज भी पॉजिटिव ही आएगी आपके अंदर। ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल भी बनता है। एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि मैंने ले लिया आपके सामने यहाँ 3। ठीक है? 3 लिया तो देखिए क्या होगा, आपका आंसर 3 आएगा। क्या आएगा? 3 लिया, पॉजिटिव साइन का लिया, आंसर आपके पास में 3 आएगा। यहाँ आपने 0 ले लिया, क्या ले लिया? 0, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। क्योंकि इस बोर्ड के अंदर हम किसी भी टाइप का वैल्यू लें, वो हमेशा पॉजिटिव ही आना है। वैसे तो 0 में ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस जगह पर पॉजिटिव मान के चलते हैं। अब मैंने दूसरी चीज ले ली -3, तो -3 का वैल्यू भी 3 आएगा। तो क्या हुआ? देखिए प्लस का वैल्यू लिया था 3, उसमें भी आपका आंसर प्लस का 3 आया। माइनस का वैल्यू 3 लिया तो उसका आंसर भी 3 आया। तो कहीं ना कहीं इसका साइन का कोई मीन नहीं होता है, डजंट मीन या डजंट लुक एट द साइन। ठीक है? तो ये चीज हो जाती है आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। एब्सोल्यूट का सिंपली मीनिंग क्या हुआ? ऑलवेज भी पॉजिटिव, ऑलवेज भी पॉजिटिव। मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखा दिया वॉशिंग मशीन का, उससे भी आपको समझ में आना चाहिए। तो ये चीज हो जाती है आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। अब लास्ट टॉपिक जो आपका आज का है, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। वो टॉपिक हुआ आपका कंपैरिजन ऑफ टू और मोर इंटीजर्स। अभी जस्ट मैंने नंबर लाइन के अकॉर्डिंग बताया था कि जब भी हम डिस्कस करते हैं तो किस तरह से आता है। ये रहा आपका माइनस है, इसके बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर प्लस एन तक। देखिए ये इसका क्या हुआ? ये आपका
असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े क्रम में जाते हैं। कैसे छोटे से बड़े क्रम में कैसे जाएंगे, छोटे से बड़े सीक्वेंस में कैसे जाएंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तब लेफ्ट हैंड साइड से हम जीरो और जीरो से राइट हैंड साइड में जाते हैं तो नंबर ऑटोमेटिकली इंटीजर के अंदर बड़े होते जाते हैं, बिगर होते चले जाते हैं। तो अब मैं कंपेरिजन की बात कर रहा हूँ तो देखो एग्जाम्पल भी बनता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिया -126, क्या लिया -126, और ये ले लिया आपका 126। दोनों से बड़ा कौन सा है? मैंने एक पॉइंट बताया था इसकी प्रॉपर्टी के अंदर कि जो पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू होती है वो नेगेटिव साइन वाली वैल्यू से ऑलवेज भी ग्रेटर। ठीक है, चलो ग्रेटर है तो ये साइन लगा दिया। अब जब भी करते हैं तो तीन साइन बनते हैं, एक तो ग्रेटर देन का, एक स्मॉलर देन का, ग्रेटर देन का और इक्वल टू का। ये तीन साइन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं कंपेरिजन के अंदर। किसी भी टाइप के नंबर को कंपेरिजन करोगे तो ये थ्री साइन आएंगे, लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन एंड इक्वल टू साइन। ठीक, अब मैंने मान लीजिए यहाँ 176 ले लिया और यहाँ ले लिया -256, कौन सा बड़ा नंबर होगा बताइए, क्या होगा? -256 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर है, चाहे नेगेटिव नंबर में कितना भी बड़ा नंबर ले लो ना, आप यहाँ पे 1,02,20,692 भी ले लो माइनस में, तो ये भी हमेशा 176 के अंदर भी बड़ा ही होगा, बिगर ही होगा। अब मैं यहाँ बात कर लेता हूँ 256 जीरो, क्या होगा, कौन सा बड़ा होगा? ये तो हम चीज जानते हैं 256 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ बात कर लूँ -126 और -126, क्या होगा? दोनों ही बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के थ्रू किसी भी टू और मोर इंटीजर्स का कंपैरिजन देख लेते हैं। और मैंने आपको नंबर लाइन के थ्रू भी बता दिया कि उनका कंपैरिजन किस तरह से होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाते चले जाओ नंबर लाइन के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली नंबर बड़े होते चले जाएंगे। नेगेटिव में चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो और पॉजिटिव नंबर हो तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर उससे ग्रेटर होगा। ठीक है, जीरो से नेगेटिव नंबर छोटे होते हैं और जीरो से पॉजिटिव नंबर हमेशा बिगर होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक इट। आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत इलेबोरेट वे में इंटीजर्स के बारे में, व्हाट आर इंटीजर्स, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स एंड कंपैरिजन बिटवीन टू इंटीजर्स मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अगर कोई डाउट हो आपके माइंड में तो मेरा कमेंट बॉक्स है यूट्यूब का, उसमें आप लिख दीजिएगा, हैंड टू हैंड में आपकी क्वेरी पूरी कर दूंगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। पहले हम थ्योरी देखते हैं, फिर उसके बाद उनके लेक्चर्स देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के। सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय YouTube channel as well as FB page. You can like and share with your peers or friends because this is free of cost in front of you.